अगर आपने जिंदगी में एक बार भी ट्रेड करी है या कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोचा भी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम आपको आज एक ऐसे इंसान की कहानी बताएंगे जिसने 1930 में $100 मिलियन सिर्फ ट्रेडिंग से कमाए थे, फिर भी उनका डाइवोर्स हो गया, बच्चे छोड़ के चले गए और एंड में इन्होंने जाके सोसाइटी कर लिया। इनको दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रेडर भी कहा जाता था। ये एक शॉर्ट ट्रेडर थे, मतलब जब भी मार्केट गिरती थी तब इनके पैसे बनना शुरू हो जाते थे। दुनिया की सारी एक्सचेंजेस ही इनसे डरती थी। मेरा नाम है उदित। वीडियो के एंड में एक ऐसी चीज बताएंगे जो आप इनसे सीख के 100% सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है जेसी लिवमोर। इनका जन्म 26 जुलाई 1877 में हुआ। बचपन से ही ये मैथ्स और साइंस में बहुत तेज थे। इनके पिताजी एक फार्मर थे और पैसे कम होने की वजह से इनकी पढ़ाई भी छूट गई थी। अपने बेटे को परेशान देख के इनकी माँ ने इनको $5 दिए और बोली, जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। उस समय $5 की कीमत बहुत हुआ करती थी। घर से भागने के बाद उनको नौकरी मिली एक स्टॉक बॉय की। स्टॉक बॉय वो होते थे जो पिछले टाइम में ट्रेडिंग हुआ करती थी, तब वो ब्लैक बोर्ड पे शेयर का प्राइस लिखा करते थे और बार बार मिटाया करते थे, बार बार लिख के बताया करते थे और बार बार मिटाया करते थे। पूरे दिन जैसे यही काम करते रहते थे। फिर कुछ महीनों बाद उनको ये काम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगा और शाम को वो अपने घर पे जाके अपने कमरे में नोटबुक में इन नंबर्स को नोट करने लगे और कुछ सालों में उनको कुछ पैटर्न्स नजर आने लगे जिनसे उनका ट्रेडिंग करने का मन करने लगा। बचपन से ही वो ट्रेडिंग करना चाहते थे, लेकिन कम उम्र की वजह से वो न्यूयॉर्क एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने लंच टाइम पे डब्बा ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। दोस्तों, डब्बा ट्रेडिंग एक तरह से इलीगल ट्रेडिंग हुआ करती थी जिसमें बिना स्टॉक एक्सचेंज के शेयर खरीदते थे और बेचते थे। और फिर कुछ ट्रेड्स में उन्होंने $23 का फायदा हो गया। अब जॉब के बराबर तो वो डब्बा ट्रेडिंग से ही कमाने लग गए थे। एक दिन तो उन्होंने डब्बा ट्रेडिंग में $1000 तक कमा लिए। दोस्तों, उस टाइम में $1000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था, यानी कि लाखों रुपए के बराबर होते थे। ऐसे ही चलते चलते उन्होंने $10,000 सिर्फ डब्बा ट्रेडिंग से कमा लिए। तो डब्बा ट्रेडिंग वाले उनसे परेशान होने लग गए थे। तंग आकर डब्बा ट्रेडिंग वालों ने उन्हें ट्रेडिंग से बैन कर दिया। अब जैसी को समझ आ चुका था कि अब खेल बड़ा है और इस गेम को खेलना पड़ेगा, तो वो मूव कर गए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। वहां भी उनको बिगिनर लक बहुत काम आया। उन्होंने कुछ पैसे बनाना शुरुआत से ही शुरू कर दिया था, पर ये डब्बा ट्रेडिंग से बहुत अलग ट्रेडिंग हुआ करती थी। वहां इन्हें नुकसान होना शुरू हो गया। उन्हें समझ आ गया था कि ये गेम उससे बिल्कुल अलग है। इसके बाद जेसी ने अपने आप को महीनों तक एक कमरे में बंद करके स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करना शुरू कर दिया। आखिरकार फिर आया वो दिन जिस दिन का जेसी को बहुत टाइम से इंतजार था। वो था सन 1907 का वो दिन जिस दिन स्टॉक मार्केट का बहुत ही बड़ा क्रैश हुआ। इतना बड़ा क्रैश शायद ही किसी टाइम हुआ होगा। उन्होंने देखा मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर रही है। उन्होंने जो महीनों से स्ट्रेटेजी बनाई थी उस गिरती हुई मार्केट में वो उनको काम आ गई और उन्होंने मार्केट को शॉर्ट कर दिया और एक ही दिन में उन्होंने $1 मिलियन कमा लिए। और दूसरी तरफ सारी दुनिया रो रही थी, सारे इन्वेस्टर्स रो रहे थे, बर्बाद हो गए, हम तो बर्बाद हो गए। पर जैसे खुश हो रहे थे। आज की डेट में देखें तो वो कई लाखों मिलियंस के बराबर होते हैं। आप खुद सोचिए, 1 मिलियन 1907 में कितना बड़ा अमाउंट हुआ। पूरा क्रैश खत्म होते होते उन्होंने स्टॉक मार्केट से $3 मिलियन तक कमा लिए थे। लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्तों। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में जेसी ने गलत लोगों से टिप्स लेना शुरू कर दिया और कमोडिटी ट्रेडिंग में एक कॉटन ट्रेडर ने उनको बताया कॉटन के ट्रेड्स खरीदने के लिए और जेसी ने उसको खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन वो कॉटन ट्रेडर उनसे धोखा कर रहा था। इधर जेसी कॉटन के स्टॉक्स खरीदते थे और उधर उनकी कम्युनिटी उसको सेल कर देती थी और ऐसे करते करते वो अपना सारा पैसा गवा बैठे। उनकी पहली बीवी, बच्चे सब उनको छोड़ के चले गए थे। सालों साल बीतते गए और फिर आया दोबारा से मार्केट गिरने का सिनेरियो 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन, जिसमें स्टॉक मार्केट इतना गिर गई थी जो आज तक नहीं गिरी। पर ये क्या, जेसी ने तो ये पैटर्न्स पहले भी देखे हुए थे। पूरे साल वो अपने ऑफिस में इन्हीं पैटर्न्स के बनने का वेट करते थे और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 1929 के फॉल में जेसी ने दबा के मार्केट को शॉर्ट किया और उसी समय घर जाते हैं और अपनी दूसरी बीवी और बच्चे जो कि रो रहे होते हैं कि मार्केट तो गिर गई, मार्केट तो गिर गई, मार्केट तो क्रैश हो गई। जेसी आके उनको बोलते हैं कि मैंने मार्केट में $100 मिलियन कमाए हैं। दोस्तों, सोच सकते हैं आप, $100 मिलियन। सारे दंग रह जाते हैं। पैसा तो आ गया था, लेकिन उनकी जिंदगी अभी स्टेबल नहीं हुई थी। पीने की लत लग गई थी, पैसों का गुरूर हो गया था और उसी के चलते उनकी दूसरी बीवी और बच्चे भी उनको छोड़ के चले जाते हैं और वो अपने ही बनाए हुए ट्रेडिंग रूल्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती होती है जो सारे ट्रेडर्स करते हैं। पैसा कमाने के बाद अपने ही बनाए रूल्स तोड़ना शुरू कर देते हैं और अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। शिकागो के जिस बार में वो ड्रिंक करते थे उसी बार में 28 नवंबर 1940 को अपने सिर पे पिस्टल रख के उन्होंने सुसाइड किया। दोस्तों, इस कहानी से सबसे बड़ी बात ये सीखने वाली है कि अच्छे से स्ट्रेटजी सीख के पैसा तो शायद आप कमा सकते हैं, लेकिन पैसे को संभाल के रखना ही सबसे बड़ा काम होता है। और आपकी पर्सनल लाइफ भी इतनी स्टेबल होनी चाहिए कि आप लाइफ में गलत डिसीजन ना ले पाओ।
ये नहीं कि ट्रेडिंग के बाद पैसे तो आ गए और अपनी लाइफ ही खराब कर ली। अगर लाइफ अनस्टेबल होगी ना तो ट्रेडिंग में जो कमाओगे उससे 10 गुना ज्यादा आप गवा भी बैठोगे। अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, अपनी इन्वेस्टमेंट सही करनी है या ऐसे ही सक्सेसफुल लोगों से सीखना है और उनकी कहानी सुनने में आपको मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम रोज कुछ नया आपको सिखाते रहेंगे। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।